प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह की। आपका जीवन में फिर से एक बार और प्रभु के वचन से सुनाने के लिए और मिलकर सीखने के लिए प्रभु अवसर दे रहे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में, वचन में, सिद्धता में बढ़ने वाला साल है और परमेश्वर की महिमा सब जगह परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है एक बहुत बड़ा रिवाइवल को हम देखने जा रहा है, उसका प्रिपरेशन में है ये वचन की शिक्षा आपका जीवन में परमेश्वर दे रहा है। हम पिछले कुछ दिन से नीति वचन उसका 13 अध्याय से हम देख रहे थे। आज फिर से वो 13 अध्याय से 24वीं पद हम जल्दी से देखेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। ये वचन सुनकर हमें लगता है माता पिता बोलेंगे बहुत अच्छा है, मैं बच्चों को मारता है, पीटता है, उसका मतलब बाइबल भी कहते हैं मारो। बच्चा बोलते हैं, सुनने वाला बच्चा बोलते हैं, परमेश्वर ऐसे कैसे बोलते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आप हम सब के लिए आशीष के लिए, भलाई के लिए, हमारी करेक्शन के लिए, हमें बेटर पर्सन बनाने के लिए। क्योंकि बाइबल कहते हैं जब आप बचपन में हैं, हर एक बच्चों का जीवन में मूर्खता होते हैं, गलतियाँ होते हैं। उसको सुधारने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए हमें छड़ी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको हमें डिसिप्लिन करना है। क्योंकि वो जो गलत रास्ते पर जाते हैं तो उसको सही करने का, उसको करेक्ट करने का टाइम होते हैं। हमें उसको डायरेक्ट करना, बेटा ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है। तो डिसिप्लिन करने के लिए छड़ी में हमेशा बोलते हैं, डिसिप्लिन करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ वचन, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। तो उसको करेक्ट करने का एक टाइम होता है, वो टाइम पर हमें उसको करेक्ट करके उसको परमेश्वर के डिसिप्लिन के लिए उनको शिक्षा देकर उसको एक अच्छा बेटा बनाने के लिए हमें उस काम को करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आपको मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को हाथ से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, कभी कपड़ा धोने वाला उस बड़ा मोटा वाला उससे मारते हैं। वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो परमेश्वर नहीं चाहते। जो हाथ में जो मिलते उससे कभी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ वचन बहुत ध्यान से सुने, जो बेटे पर छड़ी मतलब छोटा सा एक स्टिक आप लेके उसमें आप उनको मारने के लिए सिर्फ नहीं, उसको करेक्ट करने के लिए उसको दिखाएगा, तब उसको समझ में आने पाए। और दूसरी बातें हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस स्टिक, ये छड़ी आप जब लेते हैं उस बच्चे के अंदर समझ होने पाए, मैं गलत रास्ते पे जाने से मुझे करेक्ट करने के लिए। मेरा प्रियो, ये हमारा जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को अगर आप बहुत प्यार है, लाडला है, इसलिए तो उसको मारेगा नहीं, अब वो गड़बड़ है। कभी कभी घर के अंदर ऐसे भी बातें होते हैं, कोई पिता अपने बेटे को मारने के लिए, कोई गलत काम करते उसको करेक्ट करने के लिए जाते हैं, मम्मी तुरंत आकर बीच में आकर बोलते हैं नहीं मेरे बेटे को नहीं मारना। गड़बड़ है, वो बेटा सुधरेगा नहीं। और जब मम्मी जब बेटे को सुधारने के लिए कुछ काम करते हैं, पापा बीच में आकर नहीं मेरे बेटे को, घर का कोई और व्यक्ति, दादी दादा आकर उसको छुपाने की कोशिश करते, उसको बचाने की। और आप इस बातों को ध्यान रखना। दूसरी बातें होते हैं, बच्चा गलती करते हैं तो माता पिता के अंदर गुस्सा आते हैं, उस समय नहीं मारना। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाते हैं तभी मारना। हमेशा जब बच्चों को करेक्ट करने के लिए काम होते हैं, वो आपका गुस्सा उतारने का काम नहीं होते। बहुत सारे लोग अपनी गुस्सा उतारने के लिए मारते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। वो करेक्शन के लिए नहीं, आपका गुस्सा के कारण आप ऐसे करते हैं। आपका गुस्सा खत्म हो जाते हैं, एक छड़ी लेकर बोलना है, बेटा
तूने वो काम किया गलत है, तूने झूठ बोला, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तूने बड़ों का आदर करना चाहिए, निरादर किया, आदर करना चाहिए। तो ऐसे जो भी करेक्शंस है वो एक छड़ी लेकर उसको समझाकर उसको करेक्ट करने की भावना का साथ वो काम करे, ताकि मेरा बेटा आगे बढ़कर गलत रास्ते पे ना जाए। बहुत सारे परिवार के अंदर ऐसे बातें ना होने का कारण बच्चा खराब हो जाते, मारते हैं लेकिन मारने का तरीका ठीक नहीं है। और दूसरी बातें हैं, अपना बच्चों का जीवन में जब करेक्ट करने के लिए हम जाते हैं, हम उसका सामने एक नमूना बनने की कोशिश करो। हम झूठ बोले और बच्चों को झूठ बोलने के लिए मना करें, वो बातों में बहुत। हम दारू पीते हैं, दारू पीने वाला बाप बोलते बेटा तू दारू ना पिए, वो बातों में आपको हियाव नहीं है बोलने के लिए। तो हमें समझ लेना, माता पिता अपने बच्चों का सामने एक आदर्श बनने की कोशिश करें, हम उसको करेक्ट करें। हमारा जीवन में करेक्शंस, पहले हम सुधरे और उसके बाद हम बच्चों को सुधरने के लिए हमारा पास हियाव आ जाएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा में मदद करे। एक आशीषित पीढ़ी को तैयार करने का जिम्मेदारी हमारा। समाज के अंदर नशा, गड़बड़, चोरी और गलत रास्ते पे जाने के लिए शैतान बच्चों का जीवन में काम करने का चांस है। उन सबको बचाकर करेक्ट करके बचपन में सिखाना है। बड़ा होकर आप उनको सिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देते हैं। परमेश्वर हर एक माता पिता का जीवन में उसके लिए सहायता करे, सामर्थ दे, बुद्धि दे। प्रभु हमें उसके लिए आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, हमारी सारे परिवार, हमारे भाई बहन अपने बच्चों को जब बढ़ाते हैं उसको करेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन में और परमेश्वर के रास्ते पर, सच्चाई पर उसको बढ़ाने के लिए, उसको बुराई से बचाकर सच्चाई पर और धार्मिकता पर तैयार करने के लिए, अच्छा शिक्षा देने के लिए और उसको तैयार करने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य से भर दे। ऐसे प्रभु आपने कर दिया। हमें से, हमारे बच्चों से कोई भी खराब ना हो, नाश ना हो। परमेश्वर के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए वो आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।